वो समय था जब भारत ज्ञान का दीपक था, और उस दीपक का सबसे चमकता हुआ नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि गुप्त काल में महान सम्राट समुद्रगुप्त ने इसकी नींव को मजबूत किया, और धीरे धीरे यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र बन गया। यहां सिर्फ भारत ही नहीं, चीन, कोरिया, तिब्बत से भी विद्यार्थी आते थे। एक दिन चीन से एक यात्री आया, हुएनसांग। उसने जब नालंदा को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह जगह स्वर्ग से कम नहीं, उसने अपनी किताबों में लिखा। नालंदा में हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों आचार्य और एक विशाल पुस्तकालय, इतना बड़ा कि उसमें लाखों ग्रंथ थे। फिर आई वो काली रात, 1193 ईस्वी। घोड़ों की टापों की आवाज आई, धूल का गुब्बार उठा, और नालंदा के द्वार पर खड़ा था बख्तियार खिलजी। उसे ज्ञान से डर नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं थी। आग लगाई गई, पुस्तकालय जलने लगा। विद्यार्थी भाग रहे थे, गुरु अपनी किताबें बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक वृद्ध आचार्य ने अपने शिष्य से कहा, ज्ञान को बचा लो, किताबें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर है तो नालंदा कभी खत्म नहीं होगा। कहा जाता है नालंदा का पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। इतनी किताबें थीं वहां। आखिरी सन्नाटा। जहां कभी शास्त्रों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ राख थी। दीवारें खड़ी थीं, लेकिन आत्मा मर चुकी थी। हुएनसांग की लिखी बातें रह गईं, लेकिन नालंदा अब सिर्फ एक कहानी बन गया।